अच्छे तरीके से नैरेटिव सेट किया गया है। एक समुदाय को पिछले कई दिनों से ये टारगेट कर रहे हैं, कभी वक्फ से तो कभी इन चीज़ों से। आप देख सकते हो कि अगर आतंकी हमला हुआ भी तो कुछ ही सालों पहले पुलवामा आतंकी हमला हुआ था और उस पुलवामा आतंकी हमला को लेकर आज तक ये नहीं पता चला कि 300 RDX जो 300 kg RDX आया था वो कहाँ से आया था। और उसके चंद दिनों बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान के चुनाव में चुनावी दौरा करने चले जाते हैं और ये टिप्पणी देते हैं, वहाँ से ये भाषण देते हैं कि सौगंध मुझे इस मिट्टी का, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और एक लॉजिक वाली बातें हैं कि जब आप कोई दौरा रद्द करके आए, सऊदी से कोई दौरा रद्द करके आए और आपका विदिन 2 डेज़ में आपका बिहार का चुनावी दौरा बन जाता है, ये सवाल है। और इस सवाल के साथ साथ सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से भी सवाल है कि आखिरकार 2000 से ज़्यादा पर्यटक वहाँ पे घूम रहे हैं और वो घाटी में खुद स्वयं वहाँ पे उस घाटी में गया हूँ, पहलगाम गया हूँ, वहाँ पे एक मिलिट्री नहीं। तो ये सवाल तो है ही। और इस सवाल को गोदी मीडिया जो है वो बाखूबी उस तरीके से पेश कर रही है जिस तरीके से हिंदू मुसलमान का एक नैरेटिव सेट करना चाह रही है। तो ये बहुत चिंताजनक। कहा तो जरा जात ही नहीं पूछी गई, धर्म पूछा गया। देखिए, मैं आपको अभी भी साफ कर देना चाहता हूँ कि जो जान लेने वाला व्यक्ति होगा उसका कोई धर्म नहीं होगा। और ये तो सीधे सीधे कश्मीरियत पे अभी कुछ ही चंद दिन हुए हैं उनकी टूरिज्म स्टार्ट हुई, टूरिज्म से उनका रेवेन्यू स्टार्ट हुआ, रेवेन्यू से उनको रोजगार मिलना स्टार्ट हुआ। तो उनके कश्मीर, ये तो सीधे सीधे कश्मीर पे भी हमला है, कश्मीर के आवाम पे भी हमला है। आप देख सकते हैं इस हमले के बाद कश्मीर के लोगों में क्या गम का माहौल है, उनकी रोजी रोटी चली गई। तो अब कैसे उसमें कई मुसलमान भी मारे गए हैं। एक्शन तो लिया जा रहा है, दाना पानी बंद होने की तैयारी है, उधर भी पानी बंद कर दिया गया। पानी बंद कर देना ये मुद्दा वो एक अलग ट्रैक है। पानी बंद कर देना, सीधे सीधे मैं कहना चाहता हूँ एक भारतीय युवा नागरिक होने के नाते कि एक्शन नहीं, एक्शन एट ए टाइम। आप लोग उनको जैसे भी हो सके, जितना भी जल्दी हो सके उन लोगों को ढूंढ कर लेके आओ, उनको बीच रास्ते में फांसी दो। आखिरकार कहाँ है अभी 56 इंच का सीना कहाँ है? मैं ये पूछना चाहता हूँ 56 इंच का सीना कहाँ है? आप ये कहा करते थे कि सुरक्षित हाथों में देश है और देश में कई एजेंसियाँ हैं, वो एजेंसीज काम नहीं कर रही है। मना तो आप भी नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक्शन होगा, तगड़ा एक्शन होगा। देखिए, मैं अभी हमारे इसमें राहुल गांधी जी हमारे नेता भी आए, हमारे नेता ने ये कहा कि आप चुनावी दौरा अभी ना करें, चुनावी दौरा कैंसिल करें, लेकिन नहीं, चुनावी दौरा उनको करना है। तो एक बहुत सारा नैरेटिव है। हम तो देखिए इसमें टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हम एक देश के नागरिक हैं, अभी पार्टी, अभी राजनीति को दूर करके इस पर टिप्पणी करना ही गलत है। देश का सबसे अहम मुद्दा ये है कि आखिरकार ये मिस्टेक कैसे हुई, सुरक्षा को लेकर मिस्टेक कैसे हुई। सवाल पूछ रहे हैं लोग कि कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, अब तो धर्म सामने आ गया है। इस तरीके की बातें की जा रही हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो चंद महीनों पहले ट्रेन में एक मुसलमान व्यक्ति को ये कहकर मारा गया कि तुम मुसलमान हो, उसको गोली मार दिया जाता है। और वो भी स्वयं कौन मारता है? अधिकारी मारते हैं, पुलिस कांस्टेबल मारता है। तो क्या हम इससे आपको ये कहें कि वो सारे हिंदू गलत हैं? नहीं, ये गलत है। ये एक स्टेट ऑफ माइंड होता है, लोगों की नीच सोच होती है, उनका ख्यालात यही होता है कि देश में आपत्तिजनक और अराजकता फैलाना। ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है इस देश में। हिंदुस्तान तो गंगा जमुना तहजीब की पहचान है पूरे दुनिया में, हम उसको कैसे बांट सकते हैं? पूरा देश एक हो चुका है, पूरी आवाम एक हो चुकी है। इवन कश्मीर में जहाँ पे ये घटना हुई है वहाँ की आवाम रो रही है, वहाँ की आवाम रोड पे है। आप कैसे ये बात कह सकते हैं कि धर्म, जाति, ये सब लाना, ये तो बेबुनियाद चीज़ें हैं। ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है। धर्म को ना लाके जो 28 जाने गई हैं उनके लिए हम बात करें, सुरक्षा के लिए बात करें। वो जो लोग इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे करके उनके लिए, उनको पकड़ के उनको फांसी दिया जाए। बीजेपी सांसद हैं निशिकांत दुबे, वो कह रहे हैं कि हम कलमा पढ़ रहे हैं, कलमा सीख रहे हैं, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए। नहीं, देखिए, बीजेपी सांसद जो निशिकांत दुबे हैं, उनके बयान को लेकर भी मैं अभी साफ, निश्चित तौर पे आपको साफ कर देना चाहता हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे बयान दिया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अगर सुप्रीम कोर्ट ये तो संसद को रहना नहीं चाहिए। और उनके बयान से खुद उनकी पार्टी पीछा छुड़ाती है। तो उनके बयान को हम इतना सीरियस नहीं लेते हैं, उनके बयानबाजी को हम इतना सीरियस नहीं लेते। देश में कई तरह के लोग हैं, देश में कई तरह के मेंटालिटी के लोग हैं, तो उनके बयान को सीरियस लेना ज़रूरी नहीं समझते हम। लेकिन अभी एक आवाम के नाते, और आप खुद मीडिया बंधु जो हैं, वो देश के चौथे स्तंभ हैं।
करें ऐसे मुद्दे पे एक साथ आना चाहिए, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। नहीं, विपक्ष सवाल नहीं उठा रहा, विपक्ष पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहा, सवाल उठा। अब जब सरकार यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप खड़े हो और इस प्रांगण में खड़े हो, आपके साथ कोई घटना घट जाए, तो सवाल तो यहाँ के प्रांगण के सिक्योरिटी से पूछी जाएगी ना कि घटना कैसे घटी। सवाल तो सरकार से पूछी जाएगी। जो ये कहा करते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो सवाल तो उनसे पूछी जाएगी कि 2000 पर्यटक, आप उतनी बड़े घाटी में एक मिलिटेंट नहीं। सवाल तो बनता है, सवाल क्यों नहीं बनता है? और सवाल से भागेंगे ये क्यों? और सवाल से भाग के उनके लिए रेड कारपेट जरूरी है, उनके लिए चुनावी दौरा जरूरी है। देश की आवाम इस टाइम पूरा देश गम में है, और देश के साथ साथ पूरी आवाम गम में है। मैं आप मीडिया बंधु के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि देश को सरासर बांटने की कोशिश की जा रही है। देश एक है और देश एक रहेगा। देश को अभी ज़रूरत है एक होकर इन जो उग्रवादी, ये जो ख्यालात के लोग हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब देना है। बगल में बैठा पाकिस्तान है, उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। हमें क्या लेना देना है कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। देश के आवाम के लोगों की जान जा रही है, जो लोग घूमने जा रहे हैं, जो परिवार अपने लोगों के साथ खुशियाँ बांटने जा रहा है, वहाँ मौत के घाट उतार दिए जा रहे हैं। सुरक्षा पे तो सवाल उठेगा ही, क्यों नहीं उठेगा सुरक्षा पे सवाल? आप 370 लाते हैं तो आप ये कहते हैं कि अब कश्मीर सुरक्षा है, कहाँ गए ये? हमें शाह जी कहते हैं कि हम पीओ कश्मीर के लिए अपनी जान दे देंगे। आप वही तो चीज़ है शाह जी। ये जो टिप्पणी है, ये टिप्पणी तब वो उन्होंने किया था जब उनको चुनावी का मुद्दा होता है, चुनावी दौरा होता है, चुनाव जब चलता है, तो ये टिप्पणियाँ वो भिन्न की टिप्पणियाँ करेंगे। अभी मोदी जी ने भी ये टिप्पणी की है कल बिहार में कि हम आतंकवाद को मिटा देंगे। तो आज से कई साल पहले जब पुलवामा हमला हुआ था, तो उन्होंने टिप्पणी की थी कि ये देश झुकने नहीं दूंगा, सौगंध इस मिट्टी का। तो ये टिप्पणियाँ करना बड़ी बात नहीं है, एक्शन मोड पे आना बहुत जरूरी है। उनके साथ पूरे सरकार ले तो लिया मोदी जी ने, क्या एक्शन ले लिया? जिसका जान गया, जिस परिवार के लोग गए, क्या एक्शन लिया? वो बिलख रहे हैं, वो रो रहे हैं, उनको तड़प है। आखिर आप क्यों हो रहे हैं, क्यों इस तरह के हमले होते हैं, क्या वजह है? सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये हमला, तो अब मैं यही सवाल करना चाहता हूँ कि आखिरकार इतने बड़े हमले हो जाते हैं, आखिरकार 300 RDX कहाँ से आता है, वो आज तक पता नहीं चलता है। इतनी बड़ी इंटेलिजेंसी है, अजीत डोभाल जैसे जो हमारे सुरक्षा के चीफ हैं, वो हैं, आज तक ये पता नहीं लगा पाया कि 300 RDX कहाँ के हैं। पहलगाम में आतंकवादी घुस जाते हैं, ये पता नहीं चल पा रहा। 7 लाख आपके मिलिटेंट है वहाँ, ये पता नहीं चल पा रहा। और दुर्भाग्यपूर्ण तो ये बात है, जब से कोविड हुई 1,80,000 मिलिटेंट घटाए गए। क्यों? कहाँ बचाव कर रहे हो आप? अडानी और अंबानी को सुरक्षा देंगे? हाँ, कई नेता आते हैं तो उनके लिए ऊपर से हेलीकॉप्टर रहता है, और आपके पर्यटक जो टैक्स पे करते हैं उनके लिए कुछ नहीं है। ये सरासर गलत है। किसी की जान चली जाती है तो सवाल तो बनता है सरकार से कि सुरक्षा में कहाँ चूक हुई है। आप ये कहते हैं कि 56 इंच का सीना है, आप ये कहा करते हैं कि सौगंध इस देश के सौगंध इस मिट्टी की देश नहीं झुकने दूंगा। हाँ, अभी चंद दिन हुए, 2 दिन नहीं हुए, इनको शर्म आनी चाहिए कि आप चुनावी दौरा कर रहे हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने इन पर टिप्पणियां की है। दुबई से आते एयरपोर्ट पे मीटिंग की थी उन्होंने तुरंत ही। आप जी क्या बोल रहे हैं? नहीं, ये चीज़ गलत है। देखिए, दुबई से आते मीटिंग की, उस मीटिंग का अंजाम क्या हुआ? दुबई से आते मीटिंग तो की है उन्होंने, लेकिन उसी मीटिंग के बाद दुबई, ये चीज़ अब इस पे भी क्रोनोलॉजी है, ये समझिए। दुबई से वो दौरा रद्द करके आते हैं, और उसी दौरा के बीच में, उसी रद्द के बीच में आपके बिहार का चुनावी सभा भी आयोजन हो जाता है। तो ये क्रोनोलॉजी, ये समझने की ज़रूरत है। तो हम आप मीडिया बंधु माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि अभी देश को यूनाइट होने की ज़रूरत है, और इसी के साथ साथ ऐसे उग्रवादी, ऐसे लोगों के खिलाफ हमें खड़े होने की ज़रूरत है।